नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सूर्या जीएस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बीएसएससी कर्मचारी प्रचारी के लिए हिंदी के क्लास को देखने वाले हैं। याद रखिएगा, हिंदी के क्लास को देखने वाले हैं और याद रखिएगा, हिंदी में आपके एग्जाम में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछा जाता है और जीके जैसे 40 प्रश्न पूछा जाता है और मैथ से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग सिलेबस को याद रखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो अभी से एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास मात्र 1 से 2 महीना टाइम है। याद रखिएगा, आपके पास 1 से 2 महीना टाइम है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका तैयारी अभी से करते हैं, आप सभी लोग अभी से तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी बहुत बेहतर समझा जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बेहतर समझा जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, बिना लेट किए हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संज्ञा से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रहना अनिवार्य है। याद रखिएगा, संज्ञा से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहना अनिवार्य है। तो बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सजनता शब्द कौन सी संज्ञा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सजनता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा, तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताना चाहता हूं कि संज्ञा 5 प्रकार के होता है। याद रखिएगा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आंखों का तारा का अर्थ क्या? देखिए, मुहावरा आ गया। मुहावरा से आपके एग्जाम में 1 से 3 प्रश्न रहना अनिवार्य है। मुहावरा से आपके एग्जाम में 1 से 3 प्रश्न रहना अनिवार्य है। तो प्रश्न कहता है, आंखों का तारा का अर्थ क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंखों का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति। याद रखिएगा, आंखों का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पराजित करना। दांत खट्टे करना का अर्थ है पराजित करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, परेशान करना। क्या है? परेशान करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हाथ पर हाथ धरे रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निष्क्रिय रहना। हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ है निष्क्रिय रहना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पानी फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पानी फिर जाना इसका मतलब है पानी फिर जाना इसका मतलब है व्यर्थ होना। याद रखिएगा, पानी फिर जाना मतलब मेहनत फिर जाना, व्यर्थ माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो सब जगह विद्वान हो, एक शब्द के लिए एक शब्द है। याद रखिएगा, एक शब्द से लिए एक शब्द से अनेक शब्द के लिए एक शब्द से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आने का संभावना है। तो जो सब जगह विद्वान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वव्यापी। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वव्यापी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है जो मरता नहीं, जो मरता नहीं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। याद रखिएगा, जो मरता नहीं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो दूसरों का भला करता हो, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो दूसरों का भला करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परोपकारी कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? तो परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो देखने योग्य, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, जो देखने योग्य है उसे क्या कहते हैं? उसे दर्शनीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दर्शनीय कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजपुत्र में कौन सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नीलकमल में कौन सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। नीलकमल में कौन सा समास है? और याद रखिएगा समाज से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आना अनिवार्य है। आपके एग्जाम में समाज से 2 से 3 प्रश्न आना अनिवार्य है। तो नीलकमल कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कर्मधारय समास है। नीलकमल कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चतुरानन में कौन सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चतुरानन में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। याद रखिएगा चतुरानन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहना अनिवार्य है। याद रखिएगा संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहना अनिवार्य है। तो संधि विच्छेद को आप सभी लोग मिस मत कीजिएगा। तो देवालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा देव जोड़ आलय होता है। क्या होता है? देव जोड़ आलय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोड़ ईश्वर होगा। महेश्वर का संधि विच्छेद महाजोड़ ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी के आज के क्लास में 20 प्रश्न ही रहेगा। अगले क्लास में 30 प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि कैसा क्लास लगा, आप सभी को क्लास कैसा लगा। और ये क्लास कंटिन्यू सुबह 8 बजे चलेगा और जीके जीएस का क्लास शाम रात 8 बजे चलेगा। याद रखिएगा जीके जीएस का क्लास रात को 8 बजे चलेगा और हिंदी का क्लास सुबह 8 बजे चलेगा। तो चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।